दोस्तों, आज हम जानेंगे मन का रहस्य। मन कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, फिर भी वही हमें सबसे ज़्यादा चलाता है। कभी बिना कारण उदासी आ जाती है, कभी छोटी सी बात पर मन भारी हो जाता है। उपनिषद कहते हैं कि ये दुख आत्मा का नहीं, ये मन की एक चाल है। मन बीते हुए कल को बार बार आज में खींच लाता है और आने वाले कल को अभी से डर बना देता है। इसी बीच मनुष्य वर्तमान से कट जाता है और समझता है कि वही उसका स्वभाव है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे वेद, उपनिषद और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका सार मैं अपने वीडियो में लेके आऊँगा। तो कृपया दोस्तों उन वीडियो को आप ज़रूर देखना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जान सके, उनके बारे में समझ सके और अपने जीवन को आनंदमय बना सके। तो दोस्तों, मन एक उपकरण है जो हमें चलाता है। मन ही हमारे लिए खुशी लाता है, मन ही हमारे लिए दुख लाता है, मन ही हमारे जीवन के सारे काम करता है। लेकिन इन सब को देखने वाला जो शक्ति है उसी को चेतना कहते हैं, ऐसा हमारा उपनिषद वेद हमें बता रहे हैं। मन को जानने की शुरुआत यहीं से होती है कि हम उसे रोकने की कोशिश न करें। जो मन को रोकना चाहता है वह मन से ही लड़ रहा है। उपनिषद बताते हैं कि मन को देखना ही काफ़ी है। जैसे रास्ते पे चलते हुए कोई आवाज़ सुनाई देवे और हम उस आवाज़ को सुन लेते हैं, वैसे ही जब कोई विचार मन में आए तो उसे पहचानना है कि हमारे मन में विचार आ रहा है। बस इतना जान लेना मन की पकड़ को ढीला कर देता है। जब क्रोध आता है तो हमें लगता है कि मैं क्रोधित हूँ, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि क्रोध मन में उठने वाली एक लहर है। लहर समुद्र नहीं होती, पर समुद्र के बिना लहर भी नहीं होती। मन में उठने वाली हर भावना ऐसी ही होती है, जो एक लहर होती है समुद्र की, जो आएगी और चली जाएगी। जो चला जाता है वो हमारा स्वभाव नहीं हो सकता। ये प्रश्न भीतर उठते ही मन से दूरी बनने लग जाएगी। यानी हमें मन से दूरी बनानी है और मन को देखना है कि मन हमारा कौन सा काम कैसे कर रहा है। अगर मन हमारा कोई काम गलत कर रहा है तो हमें उस काम को सही तरीके से करना सीखना है, क्योंकि मन हमारा अधिकतर काम हैबिट यानी आदत के अनुसार करता है। जो आदतें हमारी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन मन उस आदत के अनुसार ही काम करेगा। जिस दिन आप काम को होश पूर्वक करने लग जाओगे तो मन की ये आदतें धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। चिंता के समय मन सबसे अधिक प्रभावशाली हो जाता है। रात के सन्नाटे में मन भविष्य की कहानियां बनाता है और हमें उनमें उलझा देता है। उपनिषद कहते हैं कि जो अभी घटना घटी नहीं है वो केवल एक विचार है, जो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। जैसे ही बात ये समझ में आ जाएगी, ये समझ गहरी हो जाएगी, चिंता अपने आप नहीं होने लगेगी, चिंताएं लाइफ से चली जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर चिंता हमें भविष्य की होती है, जो कल क्या होगा, ये कैसे होगा, ये जो मन में सवाल होते हैं उन सवालों पे अपना ध्यान मत दो। अपने ध्यान अपनी चेतना में दो, वो सब काम अपने आप सही ढंग से कर देगी। उस पे विश्वास रखो, उस पे ही ध्यान दो। उपनिषद का सबसे गहरा संकेत यह है कि जो मन को देख सकता है वह मन नहीं हो सकता। यदि आप अपने विचारों को जान रहे हैं, अपने विचारों को समझ रहे हैं और अपने विचारों को देख रहे हैं, तो यहीं से आत्मबोध की पहली किरण फूटेगी। मन तभी भी चलता रहेगा, लेकिन अब मन हमारा स्वामी नहीं है। अब वह हमारा एक साधन है, एक उपकरण है, एक वो मशीन है। मन को जान लेना कोई सिद्धि नहीं है, यह एक सरल जागृति है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल करोगे तो भी आप अपने मन को जानने लग जाओगे। कुछ ही दिनों में आपकी आदत बन जाएगी कि आप कौन सा काम गलत कर रहे हो, कौन सा काम आप सही कर रहे हो। ये आप धीरे धीरे जान जाओगे। जैसे जैसे आप होश में रहने लगोगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में आनंद ही आनंद होने लग जाएंगे, क्योंकि फिर हर काम आपके लिए एक खेल जैसा हो जाएगा। ना तो आपको डर रहेगा, ना आपको लालच रहेगा, ना आपको गुस्सा आएगा। यानी आपका मन इक्वल समान हो जाएगा। आपके लिए हर घटनाएं इक्वल हो जाएगी। चाहे वो खुशी वाली बात है तो भी, चाहे वो दुख वाली बात है तो भी, आपके मन को
उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही वेद, यही उपनिषद हमें बताते हैं कि अपने आप को होश में रखना सीखो। जिस काम को भी कर रहे हो उसको होशपूर्वक करना सीख जाओ। अपने आप को हर पल होश में रखो। ऐसा कोई भी काम जो आपका आदत के अनुसार ही हो रहा है, उस काम को देखने की कोशिश करो। आपका लाइफ बदलने लग जाएगा। आपके जीवन में भी वो सब होने लग जाएगा जो आप चाहोगे। मन को जान लेना कोई सीधी नहीं है, यह एक सरल जागृति है। जिस दिन मन को देखना सीख लिया उसी दिन जीवन हल्का होने लग जाएगा। उपनिषद किसी नए मन की रचना नहीं करते हुए बस ये याद दिलाते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप चेतना हो, और आपकी चेतना वो सब कुछ कर सकती है जो आप चाहते हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान हमारे उपनिषद ग्रंथों, जो भी अपने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, उनमें क्या ज्ञान लिखा हुआ है और ज्ञान हमारे वो किस काम आ सकता है, वो आप जान सको और अपने जीवन में उनको ला सको। दोस्तों, हर इंसान को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि उनका जीवन चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, बिल्कुल एकदम आनंदमय जीवन हो जाए। यही मैं सबकी कामना करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।